बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब ऑडियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। तो इसमें मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी, जिससे क्या होगा कि आप अपनी रज़ाइयों को बिना धोए इनकी स्मेल ख़त्म कर सकते हैं। गंदी से गंदी रज़ाई को एकदम न्यू कर सकते हैं। तो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है एक बोतल। तो ये जो शावर वाली बोतल होती है, ये तकरीबन हर घर में ही मौजूद होती है। हमें चाहिए सिरका और साथ में चाहिए डिटोल। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस बोतल के अंदर आधा कप गर्म पानी ले लेना है। इसको हम बोतल में ऐड करेंगे पानी को। तो आपने नॉर्मल नीम गर्म पानी लेना है, ना कि ज़्यादा गर्म पानी लेना है। तो ये देखें जी, यहाँ पर हम इसको जो है बोतल में ऐड कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर इसके अंदर जो है थोड़ा सा डिटोल ऐड कर देना है। ये देख सकते हैं आप, ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो अब हमने क्या करना है, तीसरे नंबर पर इसके अंदर 2 से 3 स्पून जो है सिरका ऐड कर देना है। तीनों चीज़ों को मिलाकर हमने जो है पानी को अच्छी तरह से हिला लेना है। कि देखिए यहाँ पर जो मैंने अपनी वेलवेट की बेडशीट है, इसको धूप पर फैलाया है। यहाँ पर आज हमारे जो है हल्की हल्की सी धूप निकली थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी जो है बेडशीट रज़ाइयों को ड्राई क्लीन करें। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी बेडशीट को धूप पर फैला लिया था। अब शावर की मदद से जो है मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा शावर कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने पूरी बेडशीट के ऊपर जो है शावर कर लेना है। तो इससे क्या होगा, हमारी बेडशीट जैसे पड़ी होती हैं तो इसमें स्मेल पैदा हो जाती है। तो एक तो सर्दी है, ऊपर से धूप भी नहीं निकलती। तो इससे क्या होगा, हमारी जो बेडशीट्स के अंदर से स्मेल पैदा हो जाती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमने इसको जो है 2 से 3 घंटे के लिए धूप में फैला देना है। और ये काम आप लोगों ने सुबह सुबह 10 बजे के करीब करना है, ताकि जो है शाम तक इसमें से स्मेल ख़त्म हो जाए। तो ये देखें जी, अब हम जो है अपने यहाँ पर बेडशीट चेंज करेंगे। तो ये मेरे पास है, तो यहाँ पर ले लिया है मैंने मैट्रेस कवर। तो आप लोग जो है इसको लाजमी लेकर अपनी बेड पर बिछाएं। इससे क्या होगा, हमारी जो बेडशीट है वो इकट्ठी नहीं होगी। तो बहुत ही इजी और सुकून से हम जो है अपना एक हफ़्ता निकाल सकते हैं बिना बेडशीट को सेट किए ही। तो इस तरह से मैंने इसको बिछा लिया है अपने मैट्रेस पे। अब मैं जो है इसके ऊपर पाउडर हल्का हल्का सा पूरी बेडशीट कवर के ऊपर फैला दूँगी। इसमें से जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। इससे क्या होगा, हमारी जितनी भी मैट्रेस कवर में या बेडशीट में नमी होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोगों ने जब भी मतलब सर्दी के मौसम में धूप ना निकले, तो इस तरह से आपने भी जो है मैट्रेस कवर के ऊपर जो पहले पाउडर को अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा करके फैला लेना है। फिर हाथ की मदद से अच्छी तरह से मतलब पूरी जो कवर है उसके अंदर जज़ब कर देना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने जो है बेडशीट अपनी बिछा ली है। अब हम चलते हैं रज़ाइयों को किस तरह से साफ़ किया जाए और इनकी जो है स्मेल ख़त्म की जाए। अभी तो सर्दी में तकरीबन 2 मंथ रहते हैं, तो जो रज़ाइयों में स्मेल पैदा हो जाती है, तो उसको ख़त्म करने का यहाँ पर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी। तो आपने जो है वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास मेरी वेलवेट की रज़ाई है। इसमें से हम इसके ऊपर जो दाग धब्बे 2 मंथ तो हो गए तकरीबन सर्दी को आई हुई को, तो इसके ऊपर जो बहुत सारे दाग धब्बे ऑयल के निशान वगैरह लग गए हैं। तो इसको हमने कैसे ख़त्म करना है, यहाँ पर हमने 1 चम्मच, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 चम्मच नमक लिया है। 1 चम्मच भरकर हमने मीठा सोडा लिया है। अब हम इसमें लेमन मैक्स ऐड कर देंगे 1 चम्मच भरकर। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के पास जो है लेमन मैक्स ना हो, तो आप जो है 1 चम्मच भरकर शैम्पू भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें जो है सिरका 1 चम्मच भरकर ऐड करेंगे। ये देखें जी, इससे क्या होगा, हमारी रज़ाई में जितनी भी चिकनाई है, दाग धब्बे या स्मेल है, इस मिक्सचर को जब हम अपनी रज़ाई के ऊपर अच्छी तरह से लगा कर जो है साफ़ करेंगे तो सभी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है इसके अंदर 1 लेमन ऐड कर रही हूँ, लेमन जूस। लेमन जो है ये इससे खुशबू अच्छी आएगी और ये जो है ब्लीच का काम भी करता है। तो ये देखिए जी, हमने इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। तो फिर हम इसके अंदर नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। तो ये देखें जी, ये झाग बननी शुरू हो गई है, मतलब इस मिक्सचर ने अपना काम शुरू कर दिया है। इससे जो जितनी भी हमारी रज़ाई के ऊपर चिकनाई होगी, दाग धब्बे होंगे या स्मेल होगी, वो सब खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर नीम गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, इतना गर्म पानी हो के हमारा जो हाथ है वो इसमें डिप हो सके। ये देखें इस तरह से। तो अब यहाँ पर जो है मैंने एक पुरानी बनैन ले ली है। तो आप सब यहाँ पर जो है कोई भी वाइट कलर का कपड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये मेरे पास है एक प्लास्टिक का डिब्बा।
तो एक यहाँ पर है मेरे पास स्टील का डिब्बा। तो जो अक्सर वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखी हैं तो औरतें इस तरह बताती हैं साफ़ करना, तो इससे क्या होता है, ये हमारा जो आइडिया है बिल्कुल नाकाम है, फ्लॉप है। तो मैं आप लोगों को जो आइडिया बताऊँगी वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप रज़ाई को बिना गीला किए साफ़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इसको डिप करके, एक मैंने वीडियो देखी थी तो वो इस तरह कर रही थी, ये आइडिया बिल्कुल फ्लॉप है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कवर है वो भी गीला हो जाएगा, तो हमारा जो रूम है उसके अंदर भी नमी चली जाएगी। तो हमने इसको जो है इस तरह से नहीं साफ़ करना। अब ये जो दूसरा डिब्बा है इसकी भी मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पर ही, तो ये भी जो है ये भी सही नहीं है। इसको भी ये देखें जी, इस तरह से हम अगर करेंगे तो ये भी बहुत मुश्किल काम है। तो हमारा बाजू में जो है दर्द भी हो सकती है और ना ही ये सही से क्लीन कर रहा है हमारी रज़ाई को। तो अब मैं जो आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, साथ में जो बताऊंगी जिसके साथ आप लोगों ने साफ़ करना है, वो बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो रज़ाई है वो एकदम नई जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मेरी रज़ाई जो मैंने आप लोगों को करके बताया था वो गीली हो चुकी थी, तो इसको मैंने इस्त्री की मदद से अच्छी तरह से जो है साफ़ कर लिया है। तो ये देखें जी, यहाँ पर जो मैंने ये एक कटोरी ली है, कटोरी की मदद से हम जो है रज़ाई को साफ़ करेंगे। बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हमने जो ये कपड़ा लिया है इसको हमने अपने मिक्सचर में डिप करना है, निचोड़ कर इस तरह से हमने कोली को चढ़ा के तो फिर अच्छी तरह से अपनी जो है रज़ाई के ऊपर मारना है। उसके बाद हमने इसको ऊपर जो है इस्त्री मार देनी है। अगर तो धूप है तो आप धूप पर भी फैला दें, इस्त्री मारने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है मुझे शाम हो चुकी थी, इसलिए जो है मैं अब इसके ऊपर इस्त्री लगा रही हूँ। कोली की मदद से आप जो है अपनी रज़ाई को एकदम से अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे ऑयल का दाग लगा हुआ था, इसके ऊपर मैं इस तरह से कपड़े को थोड़ा सा गीला करके मार लूँगी ताकि जो हमारा दाग है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इस्त्री की मदद से प्रेस कर देंगे ताकि हमारी रज़ाई में जो नमी है वो ना रहे। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे पाउडर। पाउडर जो होता है वो हमारे ऑयल के जितने भी दाग होते हैं उसको बहुत जल्दी ख़त्म करता है। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमने जो है मारकर उसके ऊपर प्रेस कर लिया है। तो हमारी जो रज़ाई है वो एकदम नई हो चुकी है। कटोरी या कोली कह लें, ये हर घर में मौजूद होती है। तो आप लोगों ने जब भी रज़ाइयों की स्मेल ख़त्म करनी है, रज़ाइयों को के ऊपर से दाग धब्बे ख़त्म करने हैं, तो आप कोली की मदद से इस तरह कीजिए। ये देखें जी, अब जो है मैं ऊपर वाली साइड से भी आप लोगों को करके बताऊंगी। यहाँ पर जो मेरी वेलवेट की रज़ाई है इसके जो बोर हैं वो इस साइड पे है, तो हमने इसको जो है ऑपोजिट इसको करना है ताकि इसके अंदर जितनी भी मैल कुचैल या गंदगी या चकनाई है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें जी, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही हल्के हाथ के साथ आप लोग जो है अपनी रज़ाई को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने एक साइड से कर ली है। अब मैं जो है दूसरी साइड पे इस तरह से हमने हाथ रखना है और हाथ की मदद से इसको ऑपोजिट जो इसके ऊपर बुर होते हैं वेलवेट के ऑपोजिट हमने ये देखें करना है। तो फिर उसके बाद हम जो है इस हाथ की मदद से इसको प्रेस कर देंगे तो हमारी जो रज़ाई है एकदम साफ़ हो जाएगी। अब मैं साइड चेंज कर रही हूँ। यहाँ पर जो था बेड छोटा है तो रज़ाई जो बड़ी है, तो इस वजह से मैंने जो है डबल करके आप लोगों को साफ़ करके दिखाई है। तो ये देखें जी, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो वाइट कपड़े ने मेरी रज़ाई के ऊपर से मैल कुचैल को साफ़ किया है। ये देखें कितनी ज़्यादा मट्टी गंदगी जो भी मैल थी कुचैल थी वो सारी उतर चुकी है। यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को उतार कर दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप किस तरह से इस मेरे क्लीनर ने काम किया है। रज़ाई के ऊपर के कवर के ऊपर जितनी भी मट्टी थी या मैल कुचैल थी या दाग धब्बे थे वो देखिए जी एक दफ़ा से साफ़ करने से साफ़ हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको धोकर निचोड़ लेना है दोबारा से। इसी तरह हमने कोली के ऊपर इसको अपने कपड़े को लगाना है और हल्के हाथ से एक बार फिर से जो है साफ़ कर लेना है। इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं कि जो मेरी रज़ाई का ये आइडिया है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो तो जब हमने दोबारा इसको कपड़े को मारना है तो हमने इसको साफ़ पानी से जो है साफ़ पानी में धोकर फिर इसको मारना है ताकि जो इसके ऊपर क्लीनर या जो हमने लगाया था अगर वो रह जाए तो वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने अब इसके ऊपर इस्त्री लगा दी है अच्छी तरह से। हल्की सी इस्त्री को वो किया था मैंने गरम। ये वेलवेट है, ये बहुत ही ज़्यादा जल भी जाती है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कहीं आपकी जो रज़ाई है वो ख़राब ना हो जाए। तो ये देख सकते हैं मेरी जो रज़ाई है और मेरी बेडशीट एकदम से नीट एंड क्लीन हो चुकी है। यहाँ पर जो मैं दूसरा आइडिया आप लोगों को बता रही हूँ वो ये, आप लोगों की जैसे इनके न्यू रज़ाइयाँ होती हैं वेलवेट की, जैसे मेहमान वगैरह आते हैं तो उनको 2-3 दिन के लिए निकाल के दी जाती हैं तो उनमें स्मेल जो पैदा हो जाती है, तो उसको हमने किस तरह से ख़त्म करना है, उसको हमने ऐसे हाथों के ऊपर सैनिटाइज़र लगा कर अपनी रज़ाई के दोनों साइडों पर अच्छी तरह से सैनिटाइज़र लगा देना है। तो रज़ाई को हमने सैनिटाइज़ कर देना है। इससे क्या होगा, जितनी भी स्मेल होगी या हमारे जरासीम होगा रज़ाई से ख़त्म हो जाएंगे।
तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।